दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। और दोस्तों आजकल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बड़े ही ज़ोर शोरों से है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देश विदेश से लेकर भारत के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड में लगातार तीर्थ यात्रियों का, पर्यटकों का आना जाना लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड के चारों धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री से लेकर आपके टिहरी डैम हो गया, टिहरी झील हो गया, बुग्याल हो गए। और उत्तराखंड के स्पेशली अगर मैं केदार की बात करूं तो वहां भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में यात्री अपने मन की शांति लेने के लिए कुछ पल ज़रूर गुजार रहे हैं। बद्रीनाथ में भी सुना है कि काफ़ी बड़ी भारी भीड़ यात्रियों की लगातार बढ़ती जा रही है। और उत्तराखंड की केदार धाम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जैसे कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, बिल्कुल बहुत भयंकर वहां पे भीड़ है। इंटरनेट में कुछ 8-9 मई की तस्वीरें वायरल हुई थी। वहां पे कई घंटे लाइन में लगने के बावजूद भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही कई किलोमीटर वहां पे रुद्रा पॉइंट से भी काफ़ी भीड़ भाड़ मंदिर परिसर तक है। और बेस कैंप से ही 3-3, 4-4 किलोमीटर लाइन वहाँ पे लगी हुई है। वीआईपी वाले तो मुख्य गेट से जा रहे हैं, उनका तो कोई नहीं, लेकिन जो जनरल दर्शन है उनके लिए काफ़ी मशक्क़त यहाँ पे करनी पड़ रही है। और ऊपर से फाटा मैखंडा में विद्युत की कोई सुविधा नहीं है, कई घंटे बिजली कट रही है। होटल व्यवसायी जो हैं उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तीर्थ यात्री कमरा लेने से कतरा रहे हैं और कई घंटे मोबाइल नेटवर्क भी गायब है, क्योंकि बिजली नहीं है तो होगा कहाँ से। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड तीर्थ यात्रा में अगर आप जा रहे हो तो आजकल काफ़ी भीड़ है, तो आप थोड़ा रुक के जाएँ। सितंबर अक्टूबर का महीना जो है काफ़ी बेस्ट रहता है। और आजकल क्या है ना दोस्तों कि शहरों में पड़ गई स्कूलों की छुट्टियां, हर कोई अपनी फैमिली के साथ वहां जाना चाहता है, इसलिए भी वहां पे काफ़ी भीड़। होटल व्यवसायी हो गए या छोटे मोटे कारोबारी हो गए, उनका कहना ये है कि पिछले 2 सालों से हमने जो रवैया देखा है यात्रा का, वो बहुत ही बुरा रहा। और अब जो यात्रा का जो शेड्यूल है जो वो बिगड़ गया है, वो अब पटरी पे आ रहा है। रोज़गार की एक परख, चाय वाला हो गया, होटल व्यवसायी हो गए, डंडी कंडी वाले हो गए, और खाने पीने की दुकान लगाने वाले हो गए या प्रसाद वाले हो गए, उन सब के दिन बहुर गए हैं। लेकिन एक तरफ केदार धाम में तीर्थ यात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है अव्यवस्थाएं फैली जा रही हैं। कुछ यात्रियों को तो ऐसा सुना है मैंने कि सोनप्रयाग में ही रोका जा रहा है, क्योंकि 18 से 20 हज़ार यात्रियों की तो व्यवस्था है ही वहाँ केदार धाम में रुकने की। अगर उससे ज़्यादा अगर जाएं तो अव्यवस्थाएं और भी गड़बड़ हो सकती है। तो वहीं कई घंटे तक केदारपुरी में बिजली ही गायब है। अगर आप उत्तराखंड के 4 धामों में जा रहे हैं, स्पेशली मैं केदार की बात करूं, तो वहाँ पे आप अपने लिए ऊनी कपड़े ज़रूर लेके जाएं। बिस्किट, सूखे मेवे, पानी पूनी की बोतलें, और ऑक्सीजन जो सांस लेने में जिन्हें तकलीफ़ होती है वो लेके जाएं। काफ़ी ऊंचा पे शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, 11वां ज्योतिर्लिंग केदार। और केदारों में मुख्य केदार है, जो वहाँ पे हमारे तीर्थ यात्री हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी और सुलभ व्यवस्थाएं हैं। मगर जब ज़्यादा मात्रा में यात्री पहुँच रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने फेवरेट यूट्यूबरों की बात सुनी, जैसे रूरल टेल्स वाले हो गए, पहाड़ी बाइकर हो गए, तिवारी एंड फैमिली हो गई, प्रियंका योगी तिवारी हो गई, और नमस्ते पहाड़ वालों से मैंने सुना क्या देखा भी वीडियो, बहुत भयंकर वहाँ पे भीड़ बढ़ी जा रही है। और आप अभी फ़िलहाल
2 दिन के लिए यात्रा पे स्टे भी लगाया गया था, क्योंकि भारी बारिश का वहाँ पे अंदेशा चल रहा था। अब व्यवस्थाओं की कमी है, जितनी व्यवस्थाएं हो सकी उतनी लोग कर ही रहे हैं, प्रशासन कर ही रहे हैं और भरसक कोशिश कर रहा है। गाड़ी गुड़ी बिल्कुल लोगों को मिल नहीं रही हैं। जब आप ओवर टाइम हो जाए, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग तक ही केदार की यात्रा में वहाँ पे गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी वहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि अप्रॉक्स 7,000 रुपया के तौर पे ले रहे हैं, और 1 साइड का ले रहे हैं, 2 साइड का ले रहे हैं, आई डोंट कन्फर्म, लेकिन ऐसा सुना है। साथ ही यात्रा पड़ाव में जब ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं तो उन्हें खाने पीने संबंधी चीज़ों के लिए भी 2-4 होना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप केदार धाम या उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पे जाते हो तो आप प्लीज़, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंडा है, और केदार धाम की स्पेशली मैं बात करूँ तो 14,000 फीट की ऊंचाई पे समुद्र तल से काफ़ी, यहाँ शहरों में, गुड़गांव जैसे शहरों में अभी मैं हूँ, कितनी तपती 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। वहाँ पे रात के टाइम पे -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और अगर आपको व्यवस्थाएं नहीं मिली तो आप बाहर भी रह सकते। और कई तो मैंने ऐसा सुना है कि जो ये अपने टम्पू गाड़न, ये ठिया गाड़ने के लिए या तंबू गाड़ने के लिए जो जगह है उसका भी रेंट लिया जा रहा है, सुना है। ऐसा मैंने लाइव डेमो नहीं देखा। मैं केदार जो गया था 16 जून 2010 को गया था, और काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त मौसम वहाँ पे है। लगातार वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही है ऊपरी पहाड़ों में, और उसके पीछे सारा का सारा बासुकी ताल हो गया, गांधी सरोवर हो गया, और सबसे अच्छा वहाँ पे तीर्थ है केदार। केदार सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, केदार में 5 नदियाँ हैं, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती, मंदाकिनी। और ये जो कपाट उद्घाटन समारोह हुआ ये आपने देख ही लिया, और अब जो कपाट बंद होंगे आपके होंगे दीपावली के भैया दूज पे। वैसे बद्रीनाथ का भी होगा। केदार में 5 नदियों का संगम हो गया। साथ ही केदारपुरी देखने के लिए है, भैरवनाथ जी का मंदिर वहाँ पे है। जब आप केदार जाओगे तो भैरवनाथ जी के दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए, उसके बिना आपकी यात्रा बिल्कुल पूरी नहीं होगी। पहले आप केदार जाइए, फिर आप बद्री जाइए। केदारनाथ में आपको एक तो केदार का टेम्पल हो गया, साथ ही आपका भैरवनाथ हो गया, गांधी सरोवर हो गया, और ऊपर बासुकी ताल हो गया। ये काफ़ी रमणीक स्थल है, लेकिन जब तक आप पोर्टल या गाइड ना करें तो बासुकी ताल या महात्मा गांधी सरोवर आप ना जाएं। आपको वहाँ पे, क्योंकि जो पिछले रास्ते थे 2013 की आपदा के बाद वो सारे टूट चुके हैं, अगर आप उनके बिना जाओगे तो आप बिल्कुल रास्ता भटक जाओगे। वो इसलिए कि घनघोर कोहरा, वहाँ पे फॉग का जो मौसम है वो वहाँ पे बना रहेगा। श्री बद्रीनाथ में भी अव्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के सहयोग से जो मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके कारण लगातार 2 सालों से यात्रा का जो रिकॉर्ड है वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि केदार से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप केदार धाम जाना चाहते हो तो कौन सा मार्ग सुटेबल रहेगा। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना के साथ ही नए नए युग का कीर्तिमान देश में फैला। आप ट्रेन से हरिद्वार आइए, हरिद्वार से आप ऋषिकेश जाइए, और ऋषिकेश से एक मार्ग आपका देहरादून, मसूरी, चकराता होते हुए आपका धरासू जाता है। धरासू बैंड में एक तो बड़कोट होते हुए आप यमुनोत्री की तरफ बढ़ जाओगे। वहाँ के दर्शनों के बाद फिर आप वापस बड़कोट आइए, और बड़कोट से आपका एक मार्ग उत्तरकाशी, भटवाड़ी, हरसिल होते हुए गंगोत्री धाम चला जाता है।
वापसी में दोस्तों जब आप आएंगे तो आप पुनः फिर आएंगे कहाँ, ये बड़कोट से टिहरी डैम होते हुए आप श्रीनगर गढ़वाल से आप रुद्रप्रयाग आएंगे। रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम है जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी का है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक श्री केदार के लिए, एक बद्रीनाथ के लिए। अब श्री केदार की मैं बात कर लूँ। श्री केदार दोस्तों अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, चंद्रापुरी, गुप्तकाशी, नाला फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर, गौरीकुंड होते हुए केदार धाम को चला जाता है। और फिर वापसी में आप रुद्रप्रयाग आइए। रुद्रप्रयाग अगर आप तो ठीक है, नहीं तो आप कुंड आइए। कुंड से ऊखीमठ, तृतीय केदार श्री तुंगेश्वर के भी दर्शन करते हुए आप गोपेश्वर चले आइए। गोपेश्वर से आप चमोली होते हुए, विष्णुप्रयाग होते हुए और आप पांडुकेश्वर होते हुए श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और वापसी में आप बद्रीनाथ से डायरेक्ट हरिद्वार की बसों से अपने इस तीर्थ का महात्म्य कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं विविध शहरों की हरिद्वार से दूरी बताता हूँ। हरिद्वार से जो दूरी है अपनी बद्रीधाम की जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी है करीब 330 किलोमीटर। केदार की अगर मैं वहीं बात करूं तो 280 के लगभग। यमुनोत्री की मैं बात करूं तो 273। गंगोत्री की अगर मैं बात करूं तो 290 के लगभग दोस्तों यहाँ पे पड़ती है। विविध रेल कनेक्टिविटी से अपना हरिद्वार जुड़ा हुआ है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी भावना के साथ ले लेता हूँ विदा। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय गढ़वाल। और केदार धाम में कैसे यात्रियों का सैलाब टूट पड़ा उसको मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी भावनाओं के साथ लेते हैं विदा। और बद्री केदार मंदिर समिति ने भी यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने दोस्तों पहले ही फुल ओवर बुकिंग हो चुकी हैं और सारी व्यवसायियों के चेहरे खिल चुके हैं। तो सो थैंक यू। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। सो थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार। सभी तीर्थ यात्रियों का उत्तराखंड आगमन पे बहुत बहुत धन्यवाद और सारे तीर्थ यात्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवान भोले विष्णु के 4 धामों में से एक जो कि अपने उत्तर में हैं श्री बद्रीनाथ, उनकी कृपा बनी रहे। आप कभी रामेश्वर भी चले जाइए, कभी जगन्नाथ भी चले जाइए, कभी पुरी भी चले जाइए। और विष्णु का सबसे प्यारा और पुनीत धाम है बद्रीनाथ। वहाँ से सतोपंथ स्वर्गारोहिणी भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको और भी उत्तराखंड के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।